Hello everyone, welcome back. This is question number 9 of exercise 7.2 and question is if triangle ABC and PQR to be congruent, कि अगर triangle ABC और PQR जो है ये दोनों triangle जो हैं congruent हैं, नेम अब इसमें इन ट्राइंगल्स में उसने हमें जो भी गिवन है चाहे वो एंगल है या साइड है उसके बेस से हमें ये बताना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रेंट हैं एंड नेम वन एडिशनल पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स और एक जो एडिशनल पेयर है वो हमें बताना है कि कौन सा एडिशनल पेयर होगा जिसको इक्वल करने से ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास क्राइटेरियाज होते हैं कॉन्ग्रेंट करने के लिए आपको एज यू नो जैसे कि साइड 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 है ना कि अगर तीनों साइड एक ट्राइंगल की दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड के इक्वल हैं तो वो साइड 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 से कॉन्ग्रेंट होंगे। तो इसी तरीके से हमारे पास क्राइटेरिया कौन कौन से हैं, एक होता है साइड एंगल साइड यानी दो साइड और उनका इंक्लूडेड एंगल, और एक होता है ASA क्राइटेरिया यानी कि दो एंगल और उनके बीच की इंक्लूडेड साइड, और एक होता है RHS यानी एक राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और एनी साइड अगर एक ट्राइंगल की दूसरे ट्राइंगल के इक्वल है तो वो कॉन्ग्रेंट होंगे। तो ये 4 क्राइटेरियाज हैं। अब इन दो ट्राइंगल्स में जो भी हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें एक थर्ड पेयर जो है वो बताना है एडिशनल पेयर कि कौन सा एडिशनल पेयर एक होना चाहिए जिसके कारण ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। अब इसमें अगर हम देखें ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR में, ABC में एंगल B जो है वो 90 डिग्री का एंगल है और PQR में एंगल Q जो है वो 90 डिग्री का है। तो एक तो एंगल ये दोनों एंगल इक्वल हो गए एक दूसरे के। अब एंगल C, अब देखो एंगल C पे भी 2 मार्क हैं और एंगल R पे भी 2 मार्क हैं, है ना। तो इसका मतलब एंगल C और एंगल R इक्वल हो गए। अब थर्ड एडिशनल पेयर हम कौन सा लें, यानी इनमें से हम कौन सा क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं यहाँ पर कि हमारे ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाए। अब अगर हम देखें, ये देखो ये भी एंगल है और ये भी एंगल है। अब हमारे पास ये क्राइटेरिया यहाँ से कौन सा बन रहा है, देखो एंगल एंगल, और अगर ये बीच की साइड ले लें तो बन गया एंगल साइड एंगल, यानी कि अगर हम ये वाली साइड इक्वल कर दें, अब यहाँ पे भी एंगल और एंगल दो एंगल दिए हुए हैं, है ना। तो अगर हम इन दोनों एंगल की इंक्लूडेड साइड को इक्वल कर देते हैं तो ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। अब हमें 3 पार्ट्स मिल गए इसमें, एक तो एंगल B इक्वल हो गया एंगल Q के, और एक एंगल C इक्वल हो गया एंगल R के, और इन दोनों एंगल्स की इंक्लूडेड साइड अगर हम इक्वल कर देते हैं तो दे बोथ आर कॉन्ग्रेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो ये होगा कि एडिशनल पेयर हमें, यानी कि अगर हम BC साइड BC इज इक्वल टू QR, ठीक है ना, एडिशनल पेयर हो गया ये, क्योंकि 2 चीजें उसने हमें दी हुई थी, तीसरी हमें बतानी थी, तो हमने चेक किया कि कौन से क्राइटेरिया से ये दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे। तो एंगल साइड एंगल, अब यहां से भी चेक करते हैं, देखो एंगल साइड एंगल, है ना। तो अब नेक्स्ट उसने पूछा कि व्हाट क्राइटेरिया डिड यू यूज, कौन सा यूज किया है हमने क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल। इधर से भी देखो एंगल साइड एंगल, है ना। तो ASA क्राइटेरिया, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। तो एक एडिशनल पेयर हो गया BC इज इक्वल टू QR, और क्राइटेरिया कौन सा यूज हुआ इसमें, एंगल साइड एंगल। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।